मैंने आपको पिछली क्लास में जो फ्रॉम बताया था कमिंग फ्रॉम स्कूल, उससे पहले जो ये स्कूल है, ये नाउन के दायरे में आता है। जो ये जो नाउन है, पहले टेंस से पहले आपको नाउन भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच सबसे मेन है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उतनी ही मेन है। सबसे फर्स्ट नंबर पे नाउन ही आता है। क्या आता है? नाउन। फर्स्ट नंबर पे नाउन आता है और सेकंड नंबर पे जो आता है वो प्रोनाउन आता है। एडजेक्टिव एडवर्ब भी हम पढ़ेंगे, पहले हम प्रोनाउन और नाउन के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब नाउन है क्या? नाउन की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो नाउन है इज द नेम है। नाउन क्या है? इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। कोई भी पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है। क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है, और थिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? थिंग हो सकती है। मटेरियल हो सकता है, और क्या हो सकता है? हमारे इमोशंस हो सकते हैं, हमारे भाव हो सकते हैं। पक्का है वह क्लास? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। कोई भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशंस। इवन इमोशंस इज कॉल्ड नाउन। जो नाउन इसी को कहते हैं। अब हम बात करते हैं नाउन कितनी तरह के होते हैं। ठीक है क्लास? ओके। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ये हमारे सबसे जरूरी है। टेंस करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम स्कूल है, ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है। पर अब मैं आपको पहले टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बता रहा हूँ। ये सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन आता है? प्रॉपर, जो हमारा प्रॉपर रूप में काम करे। अगला आता है कॉमन, जो कॉमन होता है। अगला होता है मटेरियल, जो मटेरियल कोई भी हमारा मटेरियल होता है वो मटेरियल नाउन में आता है। अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट, जो हमने पहले अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा, मीनिंग में पढ़ा, सॉरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारा भाव के रूप में बताता है। ओके। अब मैं आपको इसको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताता हूँ। अगले क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे क्लास। थैंक यू।